मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गांव मेरी जिंदगी ही नहीं मेरी आत्मा तक निगल जाएगा। मेरी कहानी शुरू होती है 14 अगस्त की रात से। मैं अभय मिश्रा, क्राइम और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाला पत्रकार, अपने ऑफिस में बैठा था जब मेरे लैपटॉप पर एक वीडियो फाइल अपने आप डाउनलोड होने लगी। वीडियो में एक आदमी चीखता हुआ दौड़ रहा था। उसकी सांस फूल रही थी। उसने कैमरे की ओर देखते हुए सिर्फ एक वाक्य बोला, चितानपुर मत आना, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। और वीडियो अचानक कट गया। आखिरी फ्रेम में एक गांव का नाम जलते हुए दिखा, चितानपुर। मैंने तुरंत सर्च किया, कोई जानकारी नहीं। गूगल मैप खोला, कोई स्थान नहीं। लेकिन उसी रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक मुड़ी हुई कागज की चिट्ठी सरकाई गई। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, तुम्हारा इंतजार है। जंगल की अनदेखी राह अगले दिन मैं अपनी कार लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता, रास्ते खुद ब खुद बदलते जा रहे थे। जीपीएस घूम रहा था। पेड़ों की पत्तियां हवा में नहीं हिल रही थीं, बल्कि जैसे मेरे आने का स्वागत करते हुए कंपन कर रही थीं। शाम होने से पहले मैं एक गांव के टूटे हुए फाटक तक पहुंचा। वहां कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर खून से लिखा था, चितानपुर में आपका स्वागत है, आखिरी बार। जैसे ही मैंने दरवाजे में कदम रखा, मेरी रीढ़ तक एक सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और मेरे पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगा, यू आर नाउ ऑफलाइन, यू कैनॉट लीव। गांव का पहला रात गांव में सन्नाटा था, पर खामोशी नहीं। वातावरण में कुछ था, जैसे कई लोग मुझे घूर रहे हों, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, सफेद दाढ़ी, खाली आंखें और फटी आवाज। तुम शहर से आए हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कांपते हुए कहा, तो जल्दी भाग जाओ, रात होने वाली है। मैंने पूछा, रात होने से क्या होगा? वह मुझे घूरते हुए बोला, यहाँ रात नहीं होती, यहाँ रात जगती है। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अचानक गांव की घंटी अपने आप बजने लगी, ठाई ठाई ठाई। और तभी सब दरवाजे एक साथ खुल गए। लोग बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। उनके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज़ उनके गले से नहीं, आसपास की हवा से आ रही थी। कोई न जाए, कोई न बचे, कोई न जाए, कोई न बचे। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर वहीं जम गए। तभी एक बच्ची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, पर आंखें जैसे किसी गहरे काले कुएं की हों। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और धीमे से बोली, मामा देर हो गई। वो आ गया। कौन आ गया? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने बाईं ओर इशारा किया। दूर से धुंध में एक आकृति उभर रही थी, लंबा कद, बिना चेहरे का आदमी। उसकी छाया जमीन पर नहीं थी। हवा धीरे धीरे जमने लगी। मेरी सांस भारी हो गई। बच्ची फुसफुसाई, यहाँ हर रात कोई एक नया मेहमान आता है और सुबह होते ही वो गांव का हिस्सा बन जाता है। श्राप का सच खुलना शुरू हुआ। मुझे एक घर में घसीटा गया। अंदर 10 से 12 लोग बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। एक बुजुर्ग औरत बोली, तू अब सिर्फ इंसान नहीं, इस गांव की गिनती में शामिल हो चुका है। मैंने पूछा, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? उसने धीमी आवाज में कहा, जो इस दरवाजे से गुजरता है वो इस धरती पर नहीं रहता। वो जीवित और मृत के बीच की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तभी खिड़की के बाहर वो बिना चेहरे वाली आकृति घर के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने मेरी आंखों में देखा और बोली, मामा उसने खुशबू सूंघ ली है, अब ये तुझे ले जाएगा। भागने की कोशिश। मैंने दरवाजा खोला और भागना शुरू किया। पूरा गांव पीछे दौड़ने लगा, लेकिन उनके शरीर नहीं भाग रहे थे, उनकी छायाएं दौड़ रही थीं। पेड़ अपने आप हिलने लगे। जमीन से काले हाथ निकलकर मेरे पैरों को पकड़ने लगे। मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और गांव की सीमा पार करने की कोशिश की, पर जैसे ही सीमा पार की, मैंने खुद को फिर उसी दरवाजे के अंदर पाया जहाँ से मैं निकला था। दरवाजे पर लिखा था, कोई इस गांव को छोड़ नहीं सकता। अंतिम सत्य। अचानक मेरी आवाज बदलने लगी। मैं चिल्लाया, मदद करो, कोई तो निकालो मुझे। पर बाहर से मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में था ही नहीं। मैंने दर्पण में देखा, मेरा चेहरा गायब था। मैं वहीं बिना चेहरे वाला आदमी बन चुका था। और तभी दरवाजे से एक नए शख्स के कदमों की आवाज आई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी एक और मेहमान आने वाला है, और शायद अगला मेहमान तुम हो।